बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम एक नई साखी लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी और यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये जो साखी हम सुनाने जा रहे हैं यह बाबा चरण सिंह जी महाराज जी के समय की है। उस समय सत्संग पंडाल जो लगते थे वह एक टेंट के रूप में लगते थे। हमने भी अपने बचपन में जब सत्संग जाना शुरू किया अपनी माँ के साथ, तो उस समय भी टेंट बांस की डंडियों पर जो लगाए जाते थे उस तरह से पंडाल लगता था, पक्के शेड नहीं होते थे। और ऐसा ही एक वाकया जो किसी सत्संगी ने सुनाया, तो वह बाबा चरण सिंह जी महाराज के समय का है कि एक बार महाराज जी यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राज्य में गए हुए थे और वहाँ पर उस समय संगत बहुत कम होती थी, लेकिन महाराज जी का सत्संग वहाँ पर 2 दिन का था। और पहले दिन जैसे ही सत्संग किया तो उस समय बाहर से भी लोग आए हुए थे और बाहर से आए हुए लोगों की कोई उचित व्यवस्था उस समय नहीं होती थी। तो मौसम भी अचानक से ख़राब हो गया और अगले दिन जो सत्संग होना था उसके लिए समय अनुरूप कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सब कुछ टेंट जो लगे हुए थे और जहाँ सोने की व्यवस्था थी वह भी छोटी छोटी ऐसे ही टेंट के रूप में झोपड़ी नुमा बनाकर उनमें रुकने की ठहरने की व्यवस्था की गई थी, जो हवा में इधर उधर उड़कर गिर गए और सभी जगह चारों तरफ गिल्ला हो गया, कीचड़ हो गया, बारिश की वजह से सब अस्त व्यस्त हो गया। तो सभी सेवादार और संगत सोचने लगे कि जब महाराज जी हैं तो वही सब व्यवस्था कर देंगे, किसी को जैसे कोई चिंता ही नहीं थी। तो जैसे ही ये सब देखकर कई सेवादार परेशान भी हुए, लेकिन वो महाराज जी के पास गए तो महाराज चरण सिंह जी ने कहा कि ये सभी जो भी बाहर से संगत आई हुई है, उस समय ज़्यादा संगत नहीं होती थी, यही कोई 200 के करीब संगत बाहर से आई हुई थी। और सभी सेवादारों को महाराज जी ने यह बोला कि सब अपने अपने साथ संगत को जो भी चीज़ के हिस्से में आता है, मतलब गिनती के अनुसार, तो इस तरह से आप सब ले जाओ। तो जो थोड़ा पैसे से अमीर थे उनको तो व्यवस्था करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, अपने अपने घर ले गए सभी। संगत को बाहर से जो आई हुई थी उनकी व्यवस्था वहाँ के जो रहने वाले थे उन्होंने अपने अपने घरों में व्यवस्था खाने पीने की और रहने की उनकी अच्छे से की, अच्छे से खातिर भी की। लेकिन एक गरीब सेवादार था जिसके हिस्से में 2 संगत के लोग आए और वह उन्हें अपने घर ले गया। खाने पीने की उचित व्यवस्था ना होने के कारण उसने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तो ये आसन आपको दे सकता हूँ और आप मेरे की तरह ऐसे बिछाकर इन पर भजन के लिए बैठ सकते हो। मेरी तो ऐसे ही रात कटती है, तो आप भी ऐसे ही मेरे साथ बैठ सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। वे दोनों सत्संगी भी उस सेवादार के साथ आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए और मन ही मन उस सेवादार ने महाराज से यह विनती की कि महाराज, हम अपने घर इन्हें ले तो आए हैं, लेकिन
हम इनकी सेवा नहीं कर सकते हैं और आप ही कुछ कीजिए। तो उन दोनों सत्संगियों का अंतरपट खुल गया। जैसे ही वो उस सेवादार के साथ आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हुए, भजन सुमिरन में लीन हुए, तो उनका अंदर का पर्दा खुल गया और उन्हें रूहानी दर्शन हुए। तो वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगे। भूख प्यास की तो उन्हें याद ही नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई और सत्संग जाने के लिए तैयार हुए, तो सत्संग जाने से पहले उस सेवादार ने उन दोनों सत्संगियों से कहा कि भाई और सब अपना अपना सब व्यवस्था का हाल सुनाएंगे, खान पान की सबकी बड़ाई करेंगे, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी आप इस तरह से किसी भी बारे में किसी को ना बताएं कि इस तरह से हमारी रात कटी। तो ये महाराज जी की मौज थी। जैसे ही वो सत्संग पंडाल में पहुँचे, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि हमने ये खाया, इस तरह की व्यवस्था थी, हम अच्छे से सोए, बहुत अच्छी नींद आई, इस तरह से सब बातें कर रहे थे। लेकिन वो चुपचाप अपने ही आनंद में खोए हुए थे। तो कई सेवादारों ने उनसे भी पूछा कि भाई तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे और इतने खुश क्यों हो। तो उन्होंने सारी रात को जो बीती घटना वह सुनाई। तो वह अपने आप को धन्य समझ रहे थे और सभी लोग उनकी यह घटना सुनकर आश्चर्यचकित थे कि ये तो सिर्फ महाराज के द्वारा ही किया धरा हो सकता है, उन्हीं की कृपा से हो सकता है। और आगे भी उन सत्संगियों ने यही विनती की कि अगर हमें कहीं रुकना पड़े तो हम इसी सेवादार के घर जाना पसंद करेंगे। तो ये थी साखी। आप इस साखी से क्या सीखे? शायद आपका भी मनोबल बढ़ा होगा कि बाबा जी महाराज, चाहे वह वर्तमान के हों या जो पहले हो चुके हैं, सभी रूहानी मार्ग पर काफ़ी पहुँच रखते थे और अपनी संगत के सुख दुख का भी ध्यान रखते थे। ये महाराजा चरण सिंह जी के समय का किस्सा था और एक सत्य घटना पर आधारित था। आपको भी इससे मनोबल मिला होगा और भजन सुमरन की क्या ताकत है इस चीज़ का भी तुम्हें पता लग गया होगा। आशा है आप सब भी भजन सुमरन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और गुरु कृपा को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। राधा स्वामी जी।